हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर से संबंधित जो भी टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे और यह जो है अक्टूबर महीने के जो घटनाएं हैं उनसे ऊपर आधारित होगा। और खास करके यह जो है स्पेशल जो राज्य के ऊपर जो अलग अलग राज्यों की महत्वपूर्ण कोई भी विषय हैं जो चर्चा में रहे हैं, चाहे वह योजनाएं रही हों, चाहे वह किसी अन्य प्रकार की कोई सूचना रही हो और वह आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले जो है हमने अक्टूबर माह के ही जो एमसीक्यूज के रूप में प्रश्न होते हैं करंट अफेयर्स के, उनको आप चैनल पर अपलोड किया है। आप उसको देख के वहां से उसको देख सकते हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न है वह किस प्रकार के महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसमें पहला है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गैर कानूनी गतिविधियां निवारण न्यायाधिकरण का गठन किया है। तो यहाँ पर न्यायाधिकरण संबंधी जो गठन किया गया है वह जम्मू और कश्मीर राज्य के अंतर्गत किया गया है। तो आपको इस महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास कहां पर किया है। तो नौसेना का शौर्य संग्रहालय और इसका शिलान्यास लखनऊ में किया गया है। तो आपको इन दोनों ही बातों को ध्यान रखनी चाहिए। एक तो प्रदेश का नाम किस प्रदेश में किया गया, दूसरा किस शहर में किया गया है, और तीसरी बात यह कि नौसेना या वायुसेना या जल सेना, इसमें से आपसे यह पूछा जा सकता है। तो आपको नौसेना को ध्यान रखना है इसके शौर्य संग्रहालय का। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 22 अक्टूबर 2023 को मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया है। तो मिशन महिला सारथी का शुभारंभ जो है यह उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। और इसमें क्या होता है कि रोडवेज की जो बसें हैं उसमें ड्राइवर और कंडक्टर ये दोनों ही महिलाएं होंगी और इस मिशन का यही उद्देश्य है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का यह योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किस फसल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया है। तो बाजरा जो है इसको इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए, चूंकि यह बहुत ही पौष्टिक होता है और खास करके जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज के रोगी हैं या अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, तो वहां पर यह उसके लिए उपयोगी होता है, फायदेमंद होता है। और इसी प्रकार के जो फसल है उनको बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और कहाँ किया है, तो लखनऊ में। नेक्स्ट है 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन कहाँ किया गया है। तो चूंकि जो भदोही है और यह कालीन के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में, यहाँ के कालीन बहुत फेमस हैं। तो आपसे यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करा सकता है मिर्जापुर, भदोही या चंदौली आसपास के जो जिले हैं उनका नाम दे करके। तो कालीन के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन भदोही में किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 19 अक्टूबर 2023 को त्रिपुरा में रोजगार और रोजगार लायक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है, हार्टलैंड त्रिपुरा। तो इस वीडियो में हम जो राज्यों से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं, देखिए इसमें त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है, इसी प्रकार से आगे हम पंजाब देखेंगे, उत्तराखंड देखेंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण है वो उसको हमने शामिल किया है। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए एक इनिशिएटिव या एक पहल लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है, होप। होप पहल या होप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। किसने किया है, तो पंजाब राज्य ने। और किस कार्य के लिए, किस उद्देश्य क्या है इसका, तो नशा मुक्त बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो युवा हैं वहीं का अधिकतम राज्यों में जो युवा हैं मैक्सिमम जो है वो है नशे की गिरफ्त में है, पंजाब में कुछ ज़्यादा है। तो वहाँ पर लोगों को नशे से उबारने के लिए वहां पर होप इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 15 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में 16 स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो यह असम में किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहां पर जो है अक्टूबर 2023 में राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, अर्थात उस राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है। यह नागालैंड का है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नागालैंड में अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। यहाँ पर जो है पहले मेडिकल कॉलेज खोला गया है और उसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। यह पिथौरागढ़ में किया गया है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना, योजना का नाम ध्यान रखें, सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य के लिए हाल ही में कुल 7 परियोजनाओं को, पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? यह अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल जो है वह पहाड़ी राज्य है और वहां पर पुल बनाना या सेतु का निर्माण करना एक चैलेंजिंग कार्य होता है, इसलिए वहां पर यह, वहां के लिहाज से यह खबर महत्वपूर्ण है कि 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NLCIL ने किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड कनेक्टिविटी और सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना प्राप्त की है? यह प्राप्त करने वाला है राजस्थान राज्य। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 9 अक्टूबर 2023 को राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल, यह ध्यान रखना है, प्रयाग नाम सुनते ही उत्तर प्रदेश का प्रयागराज नहीं याद आना चाहिए, रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। अब यह किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए, ताकि युवा जो है वहाँ के दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में न जाएं, बल्कि अपने ही राज्य में रह करके अपना रोजगार कर सकें। नेक्स्ट है, पूसा संस्थान के द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण एवं बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब यह आयोजन कहाँ किया गया है? तो मेरठ में एक गांव है सकौती, इसी गांव में यह आयोजन किया गया है। तो यह एक जाति या एक वर्ग विशेष के लिए यह शुरू किया गया है अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत, तो इसलिए जो है यह महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज है आपका, किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको यह भी ध्यान रखना है, पूसा संस्थान के द्वारा। और इसका कार्य क्या है? कृषक प्रशिक्षण और बीज वितरण कार्यक्रम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, उनके परिवार और कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगी, तो 3 व्यक्तियों के लिए नगद रहित स्वास्थ्य बीमा योजना अर्थात कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो किसके लिए? सरकारी कर्मचारियों को, उनके परिवार को और जो पेंशन भोगी हैं, 3 लोगों तरह के लोगों को। तो यह सरकार है वह तेलंगाना की सरकार है। नेक्स्ट है, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 7 अक्टूबर 2023 को झारखंड के जमशेदपुर में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो आदि महोत्सव। आदि महोत्सव के बारे में पूछा जा सकता है कि किस राज्य में शुरू किया गया या उद्घाटन किया गया, तो यह झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, सागर परिक्रमा का 9वां चरण तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के तिरुवंदनई से कब शुरू किया गया है? यह 7 अक्टूबर 2023 से। अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि सागर परिक्रमा का 9वां चरण कहाँ से शुरू किया गया है? तो आपको तमिलनाडु राज्य याद रखना है। डेट अमूमन नहीं पूछा जाता है कि जब तक वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, तो आपसे यह स्थान का नाम पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय आयुष, बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 7 अक्टूबर 2023 को आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम के माजुली में यहाँ पर यह अस्पताल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो यह तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 6 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि CIRF के तहत हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों के लिए 154.25 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है? यह ऊना और कांगड़ा में, यह 2 जिले हैं, यहाँ पर दी गई है मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेल और गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल जैसे क्षेत्रों के विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास कहाँ किया है? तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, तो वहां के चुनाव को देखते हुए और खास करके अभी जल्दी ही लोकसभा का भी चुनाव है, तो इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। हालांकि अब यह बनेगा कब तक, यह भविष्य तय करेगा। नेक्स्ट है, 5 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान और मत्स्यिकी कॉलेज, ये 3 प्रकार के कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। तो जैसा कि मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर वहां पर बहुत सारे कार्य शुरू किए गए हैं
और इसमें कौन कौन सा है? पशु चिकित्सा कॉलेज है, पशु विज्ञान कॉलेज है और मत्स्यिकी कॉलेज है। इन 3 प्रकार के कॉलेजों का मध्य प्रदेश के दतिया जिले में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन की मंजूरी दी है? तो तेलंगाना राज्य में जो विश्वविद्यालय का नाम है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 9 में संशोधन किया गया है। अब आपसे यह पूछा जा सकता है, एक तो इस रूप में, दूसरा कि यह जो विश्वविद्यालय है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आपके जनजाति बाहुल्य राज्यों के नाम दिए जाएंगे, तो आपको यही ध्यान रखना है, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने जातीय जनगणना किया वहां पर, अर्थात जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया। अब इसके बारे में डेट महत्वपूर्ण हो सकती है कि किस डेट को यह जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2023 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया और जातिगत जो है वहां पर कितनी जनसंख्या किस जाति की है उसको प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट है, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? यह केवड़िया और अहमदाबाद के बीच में। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हेरिटेज ट्रेन है, तो केवड़िया और अहमदाबाद के बीच में चलाई गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत किस राज्य में 7 अक्टूबर 2023 को 9 नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। तो इस प्रकार से यह राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी अक्टूबर माह के लिए, उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। और अगले वीडियो में हम जो राष्ट्रीय स्तर की या अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खबरें होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि अक्टूबर माह में घटित हुए हैं। तो यह जो है आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के और भी जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं समय समय पर आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़ करके आप तैयारी को अपने बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद।